हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसमें हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में, कि अम्ल की पहचान और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। और फिर हमने बताया था कि अर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा कैसे दी थी। तो अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए अर्हेनियस ने कैसे बताया था आपको कि अम्ल और क्षार को हम कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि किसी पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था जैसे नींबू में क्या हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, और सिरका में आपका एसिटिक एसिड हो गया। इन सब के बारे में आपको हमने बताया था कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। और ये भी हमने बताया था कि कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो परिभाषा हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ क्या स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। लेकिन हर पदार्थ को टेस्ट करना संभव नहीं है। उसके बाद में अर्हेनियस ने जो बताया था, क्या बताया था कि जो अगर हम जल में घोलेंगे जिन पदार्थों को, अगर वो मान लीजिए H+ आयन देते हैं तो उन्हें हम अम्ल कहेंगे। अगर OH- आयन देते हैं जल में घोलने पर तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम क्षार बोलेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जैसे हर पदार्थ को हम जल में घोलें, फिर H+ आयन OH- आयन को देखें कि कौन किस में OH आयन है, किस में H+ आयन है, तो क्या हम इसको ऐसे देख पाएंगे? नहीं ना। इसके लिए हमें चाहिए लैब और हमें सारी व्यवस्था चाहिए, तो हम किसी पदार्थ को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर नेचुरल तरीके से हमें वैसे अपने मन से घर में ही टेस्ट करना हो कि मान लीजिए कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, तो उसके लिए कुछ सूचक होते हैं, यानी इंडिकेटर होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत आसानी से बिना किसी लैब के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम वैसे ही घर में अपने चेक कर सकते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। तो जो सूचक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन में विभिन्न रंग देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम सूचक कहते हैं। अब देखिए जब सूचक जो होते हैं उनसे क्या होता है कि हम अम्ल में या क्षार में जब इनको मिलाते हैं या अम्ल क्षार को इसमें जब मिलाते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न रंग देते हैं। तो उन्हीं रंगों से हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो जो सूचक होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक होता है प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक होता है क्या है, कृत्रिम सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये 2 सूचक होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी के बुक से ही आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए जो प्राकृतिक सूचक होता है उसमें होता क्या है कि प्राकृतिक में यानी नेचुरल में खुद मौजूद होते हैं, नेचुरली हमको मिल जाते हैं। लेकिन जो कृत्रिम इंडिकेटर होते हैं उनको हम बनाते हैं, यानी लैब में, लेबोरेटरी में उनको हम बनाते हैं। तो क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कृत्रिम सूचक बोलते हैं। जैसे अब हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक में क्या हो गया, लिटमस पेपर हो गया। जैसे लिटमस पेपर हो गया, यहाँ देखिए लिटमस पेपर, इसको लिटमस कर लीजिएगा। जैसे लिटमस पेपर हो गया, ये क्या है, आपका प्राकृतिक इंडिकेटर है। और जो गुड़हल का पुष्प है जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, ये भी क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। और जो आपका हल्दी है ये भी क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। मतलब इनको जब हम अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तो ये विभिन्न रंग हमको देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कृत्रिम इंडिकेटर की। तो कृत्रिम इंडिकेटर में जो होता है वो क्या है, फिलिप्थिलीन है। यानी फिलिप्थिलीन जो होता है इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज है, ये इसको भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं, अम्ल क्षार के साथ में विभिन्न रंग देते हैं। तो यहाँ से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये अगर अम्ल के साथ में ये जो इंडिकेटर आपके हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर जो हो गया आपका, या कृत्रिम इंडिकेटर यानी सिंथेटिक इंडिकेटर जो आपका हो गया, ये अम्ल और क्षार के साथ में कौन कौन सा रंग देते हैं, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए जो सबसे पहले आपका दिया हुआ है वो है अम्ल। अम्ल के साथ में सूचक, यानी अम्ल जो है वो सूचक के साथ में कौन सा रंग देते हैं। तो यहाँ से देखिए जो सबसे पहला आपका है ये क्वेश्चन, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जितने भी आपके ये पॉइंट दिए गए हैं, यानी 5 इंडिकेटर का आपका एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। 5 इंडिकेटर के साथ में आप क्या करेंगे, अम्ल का और क्षार का कलर देख लेंगे, उसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। चाहे वो अम्ल का हो जाएगा, चाहे वो क्षार का मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमेशा देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिएगा तो यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जो पहला पॉइंट आपका है, लिटमस की बात कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो अगर हम नीले लिटमस को ले लें और उसमें अम्ल को मिला दें, यानी नीले लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम अम्ल को डालते हैं तो क्या कर देता है, उसका रंग लाल कर देता है। यानी जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके बाद में गुड़हल यानी जो चाइना रोज होता है वो क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। यानी चाइना रोज को
क्या कर देगा, गुलाबी कर देगा। अगर हम गुड़हल के पुष्प के ऊपर क्या डालेंगे, अम्ल को डालेंगे तो वो क्या देगा, गहरा गुलाबी रंग देगा। यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि गहरा गुलाबी रंग देता है, गहरा इसमें ऐड कर लीजिएगा, गहरा गुलाबी रंग देता है। यानी गुड़हल के पुष्प के ऊपर जब हम अम्ल को डालेंगे तो क्या कर देगा, उसको गहरा गुलाबी रंग कर देगा। तो यहाँ से हम जान रहे हैं कि जो ये क्या है, वो अम्ल पदार्थ है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी के साथ में जो ये होता है कोई रंग नहीं देता है, यानी हल्दी पीली होती है आपकी तो हल्दी पीली ही रह जाएगी। अगर हल्दी में क्या करेंगे, हम अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो हल्दी पीली ही पीली रह जाएगी, उसमें कोई रंग नहीं देगा, यानी हल्दी के साथ कोई रंग नहीं देता है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि कोई रंग नहीं दिया, इसलिए क्या है, ये आपका अम्ल है। अगर बात करें फिलिप्थ्रीन की, जो कि आपका एक कृत्रिम सूचक है, तो इसके साथ में क्या होता है, यानी फिलिप्थ्रीन को रंगहीन कर देता है कौन, अम्ल। तो ये भी कह सकते हैं कि जो फिलिप्थ्रीन को रंगहीन करते हैं वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका रंग लाल कर देता है। तो याद रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल कर देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आपका आ गया कि बताइए कि अम्ल जो है वो मिथाइल ऑरेंज के साथ में कौन सा रंग देता है, तो कौन सा रंग देता है, वो आपका लाल रंग देता है। या मान लीजिए फिलिप्थ्रीन के साथ में क्या करता है, तो वो रंगहीन कर देता है फिलिप्थ्रीन को। या हल्दी के साथ में कौन सा रंग देता है, तो हल्दी को कोई रंग नहीं प्रदान करता है, या हल्दी का रंग चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपका लिटमस पेपर है, नीला लिटमस जो पेपर है आपका, इसका रंग लाल कर देता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। वैसे 5 से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, तो इन चीज़ सबको याद रखेंगे, लेकिन जो लिटमस पेपर वाला है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो आपका सूचक है, यानी जो 5 सूचक है आपको जो दिए गए हैं, ये क्षार के साथ में कौन सा रंग देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए क्षार के साथ में सूचक। अब देखिए अगर लाल लिटमस का पेपर है कोई, और उसमें हम क्षार मिला दिए, क्षार डाल दिए उसके ऊपर, तो क्या कर देगा, उसको नीला कर देता है। यानी लाल लिटमस को क्षार जो है नीला कर देता है। अगर यही बात करें गुड़हल की, यानी चाइना रोज की, तो उसका रंग क्या कर देगा, हरा कर देगा। वो क्या था, आपका जो अम्ल था वो गुड़हल के रंग को गुलाबी करता था, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो क्षार है ये गुड़हल के रंग को हरा कर देता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि जो हरा रंग देगा वो क्षार हो जाएगा, जो गुलाबी रंग देगा वो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ देखिए हल्दी का जो रंग होता है वो क्या होता है, पीला होता है, लेकिन जब इसमें क्या कर देंगे, हम क्षार को मिला देंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप कपड़ा धुलते हैं तो उसमें मान लीजिए कि हल्दी गिर जाता है, हल्दी का ऐसे खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त क्या होता है, आपका जो मसाले हैं वो आपके शर्ट पे गिर जाते हैं या आपके कपड़े पे गिर जाते हैं, बाद में उसमें साबुन से जब साफ करते हैं तो वहाँ पे रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। यदि आपको ऐसा प्रयोग करना है तो आप खुद हल्दी ले लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, थोड़ा सा साबुन मिला दीजिए, क्योंकि साबुन में क्या होता है, साबुन में क्षार होता है, तो क्या कर देगा, उसका रंग लाल कर देगा। तो ये आप घर में अपने प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी आपके घर में मिल जाता है और साबुन भी आपके घर में मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगर फिलिप्थ्रीन की बात करें तो फिलिप्थ्रीन के साथ में क्या होता है, गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्ल जो था वो फिलिप्थ्रीन के साथ में कोई रंग नहीं, यानी फिलिप्थ्रीन को रंगहीन कर देता था, लेकिन ये जो आपका क्षार है वो क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज जो है पीला रंग देता है, क्षार के साथ में मिथाइल ऑरेंज पीला रंग देता है। जबकि अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या था, मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल कर देता था। तो यहाँ से इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, इन पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं पेपर में, तो इन चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। अब देखिए पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, ये भी अम्ल और क्षार की पहचान कराता है, यानी कौन सा अम्ल स्ट्रांग है और कौन सा अम्ल वीक है, या कौन सा क्षार स्ट्रांग है या कौन सा क्षार वीक है, इसका भी क्या करता है, पहचान कराता है। और अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, तो वहाँ से इसकी जानकारी हम पीएच स्केल से भी मालूम कर सकते हैं। तो जो पीएच स्केल होता है वो एक पैमाना होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ अंक दिए होते हैं। अंक दिए होते हैं मतलब ये होता है कि इन अंकों को हम कुछ रेंज में रख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है या कौन सा उदासीन है, या अम्ल क्षार दोनों में से कोई नहीं है। जो इसका रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से कितना होता है, 14 के बीच में होती है। एक स्केल के ऊपर 0 से 14 तक की गिनतियाँ लिखी रहेंगी, जिसमें क्या होगा, उसमें हम 3 रेंज में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ अम्ल हो जाएगा, दूसरी तरफ क्षार हो जाएगा, और बीच में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उदासीन विलयन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो पीएच होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पावर होती है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है, माने किसी बिलियन में हाइड्रोजन कितना है ये दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका पीएच होता है वो किसी पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता, यहाँ से थोड़ा काट लीजिएगा आप, यहाँ से देखिए, किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को पीएच दिखाता है। उदासीनता को भी पीएच दिखाता है। उदासीनता को पीएच क्या करता है,
किसी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को दिखाता है। उसके बाद में पीएच होता है वो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को दिखाता है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। जो पीएच का रेंज होता है यानी पीएच मान का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से 14 होता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो 0 से 14 के बीच में पीएच का परिसर होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यहाँ से परिसर आपका पूछ सकता है पेपर में। अब देखिए, यानी अगर किसी पदार्थ के पीएच का मान 0 से 7 के बीच में है तो वो पदार्थ क्या होगा, आपका अम्लीय होगा, यानी उसके अंदर अम्लीयता का गुण पाया जाएगा 0 से 7 के बीच में। यानी अगर मान लीजिए कि 0 से और 7 के बीच में अगर किसी का मान मिलता है पीएच में तो क्या होगा, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर अम्लीयता का गुण पाया जाता है, वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पीएच का मान 7 के बराबर हो जाए, यानी किसी पदार्थ का पीएच का मान 7 के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ क्या है, उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना वो क्या है, क्षार है। लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से और 14 के बीच में अगर जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि उसके फिर अंदर क्या होती है, क्षारीयता का गुण आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का पीएच मान कितना हो, 7 से 14 के बीच में हो, तो वो पदार्थ कैसा होगा, वो पदार्थ क्षारीय होगा। ये जो होता है वो पदार्थ की क्षारीयता को व्यक्त करता है, यानी वो पदार्थ क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। अब देखिए, अगर 7 के अगर नीचे आते हैं, अगर हम अम्ल की ही बात कर लें, किसी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 7 से नीचे आता है, तो जैसे जैसे 7 से नीचे की ओर आएंगे, मतलब 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसकी जो अम्लता है वो बढ़ती जाएगी। यानी जो अम्ल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि जिस पदार्थ का पीएच मान 0 होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, जिस पदार्थ का पीएच मान 1 होगा वो उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, जिस पदार्थ का पीएच मान 2 होगा उसका वो थोड़ा क्या होगा, एक से कम स्ट्रांग होगा। यानी जैसे जैसे मान लीजिए पदार्थ का पीएच मान बढ़ता जाएगा तो अम्लता क्या हो जाएगी, उसकी घटती चली जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी 0 से बढ़ेगा और 7 की ओर जब जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब 7 पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम उदासीन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो अम्लता का जो रेंज है वो कहाँ तक है, 0 से 7 तक है। तो 7 से जब हम कम वैल्यू लेंगे तो उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे 7 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, यानी उसकी अम्लता उतनी कम हो जाएगी। 7 पे क्या होता है, 7 पे उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। फिर देखिए, अगर हम बात करें क्षार की, तो जैसे 7 के पास में जब रहेंगे 7, 8, तो जो इसकी क्षारीयता है वो क्या होगी, कम होगी, यानी आपका वीक क्षार होगा। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर जाएंगे, हम 14 के पास जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो आपका क्षारीयता है वो बढ़ जाएगी, यानी आपका प्रबल क्षार हो जाएगा। तो यहाँ से हम अम्ल और क्षार की जानकारी पीएच मान से कर सकते हैं कि कौन प्रबल क्षार है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन वीक क्षार है और कौन वीक अम्ल है। तो यहाँ से इस चीज़ का हम जानकारी ले सकते हैं, और ये भी हम जान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ उदासीन है कि नहीं, उसके पीएच मान से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम आपको पढ़ाएंगे लवण के बारे में, जो कि अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। तो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो भी बाकी है जिसको हम पढ़ाएंगे आपको आगे लवण के बारे में। तो उस वीडियो को भी आप देखें ताकि आपका अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जितनी भी जानकारी वो सारी क्लियर हो जाए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप पेपर में अच्छे से अच्छा करके आएँ। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।